जैन धर्म के बारे में, कि किस प्रकार से जैन धर्म की शुरुआत हुई, किस प्रकार से जैन धर्म भारत में आया, ठीक है, किस प्रकार से जैन धर्म का उदय हुआ, उसको हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में बुद्धिज्म के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। बात करें अगर 2020 की और 2021 की, तो इन दोनों ही वर्ष में हमको नेट के पेपर में 1+1 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आप सभी नॉर्मल बैच एंड एडवांस बैच के स्टूडेंट हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि आपके यूनिट 1 से जितना ज्यादा से ज्यादा आप कवर कर सके उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी यूनिट 1 का पहला टॉपिक, बौद्ध धर्म। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं इनको तो आप सभी जानते होंगे, ये है अशोका द ग्रेट। ठीक है, इनकी यहाँ तस्वीर क्यों लगी है वो हम समझते हैं। स्टार्ट करने से पहले, कुछ विधर्मिक संप्रदायों के बीच एक संप्रदाय था बुद्ध धर्म। ठीक है, क्या हुआ, लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि हमको हिंदी मीडियम के लिए भी डेटा चाहिए, तो उन लोगों के लिए हिंदी मीडियम में डेटा अब उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ संप्रदाय थे हमारे भारत में, उन्हीं संप्रदायों के बीच एक संप्रदाय था जो है बुद्ध धर्म। ठीक है, बात करें अगर उस वक्त चल रहा था वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल, फिर हम बात करें जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म, और इसी प्रकार एक और धर्म आता है बुद्ध धर्म। ठीक है, ये विधर्मिक क्यों कहा गया, विधर्मिक क्या होता है, इन्हें कहते हैं अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं, वो लोग जो लोग एक रूल्स सेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स में क्या है, बुद्धिज्म में जैसे ही आए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले मूर्ति पूजा का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, कि मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। खैर आज मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन जब ये बुद्ध धर्म, ये जो था, ये जो दर्शन था बुद्ध का, ये जब आया अस्तित्व में, तो क्या हुआ, सबसे पहले कहा गया कि मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि सभी एक समान है, कोई छुआछूत की बात उन्होंने बुद्ध धर्म ने नहीं की। ठीक है, तो ये सब बातें हमको देखने को मिलती हैं, इसलिए ये किस प्रकार का संप्रदाय था, ये एक विधर्मिक संप्रदाय था। ठीक है, आपका बुद्ध धर्म, कई शासकों द्वारा इसे संरक्षण मिलने के कारण अब क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे, ठीक है, जो ब्राह्मण थे आपके, इनकी क्या थी, इनकी नीतियां थी। ठीक है, कि इस तरह काम होना चाहिए, ब्राह्मण ये होते हैं, क्षत्रिय ये होते हैं, शूद्र ये होते हैं, इनकी कुछ जो नीतियां थी, इनको इस धर्म ने क्या किया, टोटली बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, कि इस तरह से हम नहीं मान्य करेंगे। इससे क्या हुआ, इसके लिए जो वहाँ पे शासक थे, जो राजा महाराजा जो थे वहाँ पे उस समय में, वो भी क्या हुए, इससे खुश हो गए। ठीक है, अब उनको भी ब्राह्मणों की बात सुनने का उनको मौका मिल गया कि अब हम ब्राह्मणों की बातें नहीं सुनेंगे, है ना, हम सब समान हैं। उन्होंने इस अधिकार का फायदा उठाते हुए क्या किया, इस बुद्ध धर्म को क्या किया, उन्होंने संरक्षण देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या हुआ, जब शासकों से इस धर्म को संरक्षण मिला, तो इसके फॉलोअर्स, इसके अनुयायी क्या हो गए, ये सब इंक्रीज होते गए, बढ़ते गए। ठीक है, तो शासकों द्वारा इसे संरक्षण मिलने के कारण यह एक प्रभावी और ताकतवर धर्म के रूप में उभरता गया। ठीक है, आज आप जैन धर्म के अनुयायी देख सकते हैं आप भारत के अंदर, लेकिन आपको बुद्ध धर्म के काफी कम मिलेंगे। वो कम क्यों मिलेंगे वो हम देखेंगे अभी आगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इनके विचार इतने प्रभावी थे कि सम्राट अशोक, है ना, सम्राट अशोक द्वारा इन्हें राज्य की नीतियों में अपनाया गया। ठीक है, तो सम्राट अशोक जो थे, ठीक है, ये किसके पुत्र थे, ये नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सम्राट अशोक ने क्या किया, ये इतना प्रभावी था इनका, इनके विचार, इनका दर्शन बुद्ध जी का, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो राज्य की नीतियां थी उसमें इनको अपनाने लगे। ठीक है, और एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या हुई, लड़ाई हुई, और वहां पे जाके क्या हुआ, अशोक जो थे, है ना, सम्राट अशोक, उनका क्या हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, जब उन्होंने खूब सारी क्या देखी, बहुत ढेर सारी मृत्यु देखी, है ना, कि लोग मर रहे हैं, उनको दुख हो रही है, पीड़ा हो रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, उनका हृदय का परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि वो बुद्ध धर्म को कहीं ना कहीं मानते थे, अपनाते थे। ठीक है, समय के साथ यह धर्म भारत से बाहर चला गया। ठीक है, भारत से क्या हुआ, टोटली आउट हो गया। परंतु आज भी बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले हमें कहाँ मिलते हैं, दक्षिणी पूर्व में मिलते हैं, साउथ ईस्ट में और पूर्व एशियाई देशों में हमको देखने को मिलते हैं। भारत की बात करें तो 20वीं शताब्दी, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी आते हैं, तब ये एक और रूप से क्या करते हैं, ये लेके आते हैं नवयान, है ना, नवयान मतलब द न्यू व्हीकल। ठीक है, द न्यू व्हीकल 3 प्रकार के होते हैं, हीनयान, महायान, है ना, उसी प्रकार से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या लेके आते हैं, इन्होंने भी क्या किया, बुद्धिज्म को अपनाया। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जो वर्ण व्यवस्था थी उसके खिलाफ थे। ठीक है, और बुद्ध धर्म का दर्शन यही कहता है कि सभी एक समान है, ये जो जात पात है ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, स्टार्टिंग में महिलाओं को एंट्री नहीं थी, इनके जो बुद्ध धर्म में जो संघ वगैरह बनते थे उसमें महिलाओं के लिए एंट्री नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इनके लिए भी खोल दिया गया। ठीक है, तो हम भी जानते हैं 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि बुद्ध धर्म भारत में किस प्रकार से आया, ये तो देख लिया। अब बात करते हैं बुद्ध का जीवन। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म था कब हुआ, सिद्धार्थ नाम से शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन को और उनकी प्रमुख रानी महामाया के यहाँ हुआ। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे होता है, इनका जन्म से ही इनका नाम बुद्ध नहीं था, इनका नाम था पहले सिद्धार्थ। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म होता है नेपाल के लुम्बिनी नाम की जगह पे। ठीक है, लुम्बिनी नाम की जगह पे इनका जन्म हुआ था, जो आज कहाँ पर है, आज नेपाल में। ठीक है, उस समय क्या था, पूरा भारत एक ही था, है ना, लेकिन आज कहाँ पे पड़ता है, आज पड़ता है नेपाल के लुम्बिनी में, लुम्बिनी पार्क कहा जाता है वहाँ पे। ठीक है, सिद्धार्थ जो थे एक शाही राजकुमार के रूप में बड़े हुए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कौन थे, राजा शुद्धोधन, उनका जो पुत्र होगा क्या होगा, वो राजकुमार होगा। ठीक है, और जो राजकुमार रहेगा वो कैसे रहेगा, हमेशा ठाट बाट के साथ रहेगा, है ना, उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, किसी प्रकार से वो वंचित नहीं होगा, जो राजा का बेटा है वो, उस समय की बात हो रही है। ठीक है, तो उनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया, और उनके जो पिताजी थे उनका नाम था राजा शुद्धोधन। ठीक है, और ये शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। जन्म के समय उनका नाम था सिद्धार्थ। उनकी माता महामाया गर्भ धारण के दौरान, जब उनकी जो माता जी थी महामाया, जब क्या थी, उन्होंने जब गर्भ धारण किया हुआ था, तो उन्होंने क्या देखा कि स्वप्न में एक सफेद हाथी को देखा। ठीक है, स्वप्न में क्या देखा, एक सफेद हाथी को देखा, जो क्या कर रहा है, अपने 6 दांत उनकी कोख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने देखा स्वप्न में उनकी माता जी ने। ठीक है, इसी के पश्चात क्या हुआ, उस समय के जो विद्वान पुरुष थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालक क्या बनेगा, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा बड़े होके, है ना, क्योंकि क्या था, वो एक राजा के पुत्र थे, एक क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे वो। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये तो एक सार्वभौमिक सम्राट बनेगा या फिर एक सार्वभौमिक शिक्षक बनेंगे। ठीक है, तो ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से हुआ, आज एक शिक्षक के रूप में हमको जानते हैं। कुछ इस प्रकार का सपना देखा, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार का सपना देखा उनकी माता ने, एक जो हाथी है वो आ रहा है उनकी कोख में, जब वो गर्भ धारण किए हुए हैं, और यहीं पे कौन थे, यहीं पे सिद्धार्थ थे। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है।
उनका विवाह हुआ फिर, ठीक है। अभी तक देखिए वो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, ठीक है। अभी तक क्या हुआ, उनका जन्म हुआ, उन्होंने राजकुमार की तरह क्या हुआ, उन्होंने रहना स्टार्ट किया और अभी तक सारा जीवन नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। अभी कहीं से भी ज्ञान की बात नहीं हो रही। सिर्फ ज्ञान की बात कहाँ आई, ज्ञान की बात जब विद्वानों ने कहा कि ये क्या बनेंगे, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक सार्वभौमिक शिक्षक बनेंगे, ठीक है। इनका क्या होता है, इनका विवाह होता है यशोदा नाम की महिला से, ठीक है। यशोदा नाम की लड़की थी, उनसे इनका विवाह हुआ, जिससे उनको एक पुत्र भी होता है जिसका नाम था राहुल, ठीक है। आप देख रहे हैं लाइफ अभी तक बहुत ही नॉर्मल चल रही है, ठीक है। कोई दुख पीड़ा करुणा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी तक नॉर्मल जैसे उस समय के राजकुमार जीते थे अपनी लाइफ, वैसे ही लाइफ जी जा रही है, ठीक है। अभी तक सब नॉर्मल चल रहा है। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। एक दिन वह अपने सारथी के साथ रथ में सवार होकर कहाँ जा रहे थे, महल के बाहर घूम रहे थे। तभी वो क्या देखते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसको देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा उन्होंने। किसने, सिद्धार्थ ने। बुद्ध ने नहीं देखा, सिद्धार्थ ने देखा। उसके बाद उन्होंने देखा एक बीमार आदमी को, ठीक है। नंबर 2 बीमार आदमी को देखा। फिर 3 में क्या देखा, एक लाश को देखा, ठीक है। और चौथे अंत में क्या देखा, एक धार्मिक भिखारी को देखा, ठीक है। तो ऐसे करके सिद्धार्थ ने महल के बाहर घूमते हुए 4 लोगों को देखा। इन लोगों को देखने के बाद क्या हुआ, उसको दुख का अनुभव हुआ, उनको दुख का अनुभव हुआ। उन लोगों को दुख में देखने के बाद उन्हें काफी पछतावा हुआ, ठीक है। उनको पछतावा इस बात का हुआ कि मैं इतने ठाट बाट के साथ एक राजकुमार की तरह जीवन यापन कर रहा हूँ, मैं मुझे सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन एक बीमार आदमी तड़प रहा है, एक लाश है, एक वृद्ध है ना। इन सबको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, ठीक है, दुख हो रहा है। उन लोगों को दुख में देखने के बाद उन्होंने उसी रात को अपना महल छोड़ दिया। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात हो गई है जीवन में, कि आपने किसी को दुख में देखा और आपने अपना सब सुख सुविधाएं सबको क्या कर दिया, आपने त्याग कर दिया, ठीक है। और आप किसकी खोज में निकल पड़े, आप शाश्वत सत्य की तलाश में निकल पड़े, ठीक है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आ गई है मिस्टर त्रिहान। डेमोक्रेसी हो या एटोक्रेसी, जो क्वालिटीज चाहिए इस एम्पायर का किंग होने के लिए। इन 4 लोगों को देखने के बाद जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो दुख को देख नहीं सके और उसी रात को अपना महल छोड़ दिया और शाश्वत सत्य की तलाश में निकल पड़े। वह अपने रथ में सवार होकर अपने पसंदीदा घोड़े, उनके घोड़े का नाम था कंटक, और उनका जो सारथी था उसका नाम था, यहाँ लिखा नहीं है, चन्ना। चन्ना नाम का उनका सारथी था, उनके साथ काफी दूर चले गए, ठीक है। साथ ही साथ घर से निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने केश भी कटवा लिए, उनके जो बाल थे वो भी उन्होंने कटवा लिए और अपने वस्त्र और आभूषण भी त्याग कर अपने पिताजी को भिजवा दिए, ठीक है। मतलब महल से क्या लेके गए थे वो, एक रथ लेके गए थे, ठीक है। और जो कपड़े और जेवरात जो लेके गए थे वो, है ना, आभूषण जो लेके गए थे, उनको भी क्या किया, उन्होंने त्याग दिया, ठीक है। ना तो केश बचे, ना ही कपड़े, ना ही वस्त्र और ना ही कोई आभूषण, ठीक है। तो बुद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया है, इसे ही कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो आप जो पढ़ेंगे महाभिनिष्क्रमण, ये क्या है, ये यही है कि जो सिद्धार्थ थे, जो आज के रूप में बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया, अपने सारे वस्त्र आभूषण सब कुछ त्याग के अपने घर भेज भिजवा दिया और उन्होंने कहा कि अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा निकल पड़े। और अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो दुख देख नहीं सके उन लोगों का, उन 4 लोगों का, एक वृद्ध आदमी का, एक बीमार आदमी का, एक बूढ़े का, है ना, एक लाश का। क्या किया, वो दुख नहीं देख सके। जब आप आगे बुद्ध धर्म की फिलॉसफी साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हर चीज का कारण क्या है, दुख। दुख क्यों होता है, क्योंकि होती है आपको आशा, ठीक है। ओके, सिद्धार्थ जो थे वो शाश्वत सत्य की तलाश में इधर उधर घूमते रहे एवं कुछ संक्षिप्त अवधि के लिए वे अलारा कलमा, ठीक है, इनका नाम क्या है, अलारा कलमा के शिष्य भी बन गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो घर से निकले और वो ज्ञानी हो गए, ठीक है, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या किया, कुछ समय के लिए, जो इमेज में देख रहे हैं आप ना, अलारा कलमा, इनके शिष्य थे पहले बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, ठीक है। इसी के साथ साथ उन्होंने साधु उद्दक रामपुत्र से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया, है ना। तो कौन कौन, अलारा कलमा और उद्दक रामपुत्र से क्या किया, उन्होंने मार्गदर्शन को प्राप्त किया, ठीक है। अब देख रहे हैं उनका ज्ञान यहाँ से इंक्रीज हुआ होगा कुछ, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ उनका ज्ञान इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ जो थे उनका मेन क्या था, वो दुख में नहीं देख सकते थे, ना। सिद्धार्थ उनके पथ से संतुष्ट नहीं थे। हो सकता है अलारा कलमा ने जो बताया हो उनको जो बताया हो ज्ञान, और जो उद्दक रामपुत्र ने बताया हो, उनसे वो संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। उन्होंने उसको भी क्या किया, डिनाई कर दिया और फिर वो खुद ही कठोर तपस्या का अभ्यास करने लगे, जो उन्हें लगभग मृत्यु के निकट ले गई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इतनी कठोर तपस्या करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, खुद ही अकेले बैठ के, कि अब क्या हुआ, उनको लगा कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। उनको नहीं लगा, लेकिन इतना उन्होंने अभ्यास कर लिया कि अब मृत्यु उनके बिल्कुल ही निकट थी, ठीक है। उसी समय क्या होता है, एक दिन उन्होंने दूध में उबाला हुआ चावल खाया, ठीक है। दूध में उबाला हुआ चावल, जो आप जिसे आप खीर कह सकते हैं, उसे खिलाया गया किसने, एक सुजाता नाम की एक दूध वाली महिला थी, उन्होंने दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे तपस्या करना स्टार्ट किया, अभ्यास करने लगे, जो क्या हुआ, लगभग उन्हें कहाँ ले गई, मृत्यु के करीब ले गई। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने खाना खाया, यहाँ पे दूध में उबाला हुआ चावल खाया। उसके बाद उन्होंने, अब वो कहाँ पे थे, बोध गया, ठीक है, जो आज कहाँ है आपका, आज आपका बिहार के अंदर, ठीक है। बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, बोधि वृक्ष, बोधि ट्री, ठीक है, ये बिहार में गया के पास। तो यहीं पे क्या किया उन्होंने, यहीं पे अपना ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया, इसी वृक्ष के नीचे, यहाँ पीपल के नीचे, यहाँ बैठ के, ठीक है। ओके, और इसी के बाद क्या होता है, 49 दिनों के ध्यान के बाद, ठीक है, उस दिन से जब उन्होंने चावल खाया दूध में उबाला हुआ, उसके 49 डेज बाद क्या होता है, 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है। अब उनकी उम्र कितनी हो गई है, उनकी उम्र हो गई है 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। इतने कठोर तपस्या करने के बाद, भूखे पेट रहने के बाद, है ना, लगभग मृत्यु के निकट जाने के बाद, ध्यान करने के बाद, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे 49 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी के बाद उन्हें बुद्ध के रूप में जानने लगे, ठीक है। ही केम टू बी कॉल्ड बुद्धा और द एनलाइटेंड। अब उनका क्या हुआ, यहाँ पे उनका एनलाइटनमेंट हो गया है, ठीक है। अब ये, और ये इस तरह की जो इमेज देख रहे हैं आप, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उस बोध गया के पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें क्या हुआ, उन्हें हुई वहां पे ज्ञान की प्राप्ति, और फिर उसी के बाद उन्होंने क्या किया, ज्ञान को प्रसारण करना स्टार्ट किया, ज्ञान बांटना उन्होंने स्टार्ट किया, और तभी से उनको क्या कहा जाने लगा, उनको कहा जाने लगा गौतम बुद्ध, ठीक है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी आपने देख ली, किस प्रकार से पहले वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, ठीक है, एक राजा के घर में पैदा हुए, क्षत्रिय के घर में पैदा हुए, उसके बाद नॉर्मल लाइफ में उनका विवाह हुआ, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, उनका पुत्र भी होता है। पुत्र होने के बावजूद भी एक दिन वो क्या करते हैं, महल से घूमने जाते हैं और वहां पे वो क्या देखते हैं, दुख देखते हैं, ठीक है, कि लोग
हम तो क्या है, हम तो खुश हैं, हम तो समृद्ध हैं, लेकिन लोग आज क्या है, कहीं ना कहीं लोग किसी ना किसी रूप में दुख हैं, ठीक है। उसी की तलाश में, शाश्वत सत्य की तलाश में निकल जाते हैं वो, ठीक है। और फिर अपने गुरु से मिलते हैं, किसी के गुरु शिष्य बनते हैं, ठीक है, अलारा कलमा के शिष्य बनते हैं, ठीक है। और उद्धव रामदत्त हैं, उनके भी शिष्य बनते हैं, ठीक है। वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको ये याद रखना है कि 49वें दिन क्या होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर उन्हें कहा जाने लगता है बुद्धा, ठीक है, द एनलाइटेंड। और इसी के बाद अब जो बातें बताएंगे वो आएगी उनके दर्शन के अंदर, ठीक है। और हमारा जो सिलेबस है साइकोलॉजी उसके अंदर, ठीक है। उन्होंने किस प्रकार से बताया मन क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से हम विचार करते हैं, हमें जो दुख होता है किस कारण से होता है, इसी में वो बताएंगे वो 8 फोल्ड पाथ है ना, कि हमें क्या पाथ फॉलो करना चाहिए जिससे क्या हो, हमारा दुख कम हो, ठीक है। ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर में देखा हमने कि बुद्ध धर्म जो था किस प्रकार से भारत में आया, किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। टू बी कंटिन्यूड है ये लेक्चर। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, ठीक है। हम कवर कर रहे हैं आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी फिलॉसफी, ठीक है, कि 8 फोल्ड पाथ क्या है, ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ क्या है, ठीक है, क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे अगर बुद्ध धर्म में कुछ धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, विनय पिटका सूत्र पिटका, वो उनको देखेंगे, उनके अंदर क्या बातें की गई हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो और अगर आप हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पे 9826992769। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मिलते हैं अगले मंगलवार 1 बजे। थैंक यू। शीतल, मंगलवार समय है 1 बजे और हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के बारे में, और वहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से 35 वर्ष की उम्र में उन्हें बुद्धा कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा उन्हें। और उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया, उन्होंने प्राप्त कर लिया प्रबोधन ना, प्रबोधन उन्होंने प्राप्त कर लिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनलाइटेंड, है ना, और द एनलाइटेंड, एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में। किस तरह उन्होंने एक सामान्य जीवन, एक सामान्य मनुष्य की तरह स्टार्ट किया, लेकिन एंड में क्या हुआ, उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया 35 वर्ष की उम्र में, एनलाइटनमेंट यानी कि प्रबोधन। और तभी से उन्हें क्या कहा जाने लगा, उन्हें कहा जाने लगा बुद्धा। ये एनलाइटनमेंट उन्होंने कहाँ पे प्राप्त किया, ये उन्होंने प्राप्त किया बोध गया, जो आज बिहार में है, ठीक है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। पिछले वीडियो में आपने उस पीपल के पेड़ की फोटो भी देखी थी, ठीक है। इसी के आगे बढ़ते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ही देन डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, उन्होंने अपना पहला प्रवचन जो दिया, कहाँ पे दिया वो, इन डियर पार्क इन सारनाथ नियर वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में, ठीक है, आपके बनारस के पास क्या दिया उन्होंने, सारनाथ में सबसे पहला सर्मन उन्होंने दिया, ठीक है। उन्होंने बताया वहां पे जो भी ज्ञान की बातें उन्होंने सीखा 35 वर्ष की उम्र में, वो सारी चीजें उन्होंने कहा बताना स्टार्ट की। सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ, आपके हुआ सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ किसके पास, वाराणसी के पास में। इसी इवेंट को, है ना, इसी इवेंट को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। क्या कहा गया है इसे, इसे कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। एक प्रकार का चक्र है, ये व्हील है, ठीक है। इसमें क्या होने लगा है, परिवर्तन होने लगा है, ठीक है। मतलब ये घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अभी तक यहाँ पे क्या था, ये रुका हुआ था, क्यों, क्योंकि ज्ञान नहीं था। अब ये ज्ञान मिल गया है, ठीक है। अब ये ज्ञान सबको बटेगा, है ना, सबको नॉलेज शेयर किया जाएगा। तो इसी इवेंट को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, और व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ, ठीक है। इस चक्र से आप ऐसे याद रखिएगा इसको। धर्म चक्र परिवर्तन कौन सा इवेंट है, जब सारनाथ में पहली बार गौतम बुद्ध ने क्या दिया, अपना पहला सर्मन दिया, कहाँ पे, डियर पार्क में, ठीक है। यहीं पे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ही स्पोक अबाउट द 4 नोबल ट्रुथ्स, है ना, 4 सत्य हैं, 4 सत्य जिन्हें क्या कहते हैं हम, आर्य सत्य। 4 ऐसे आर्य सत्य हैं जो 100% है ही है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये तो हमेशा रहेंगे, ये जो आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, ये तो हमेशा रहेंगे, ठीक है। लेकिन इनको पार पाने के लिए क्या बताया उन्होंने, द मिडिल पाथ, ठीक है। मिडिल पाथ बताया उन्होंने, किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करना चाहिए हमें, उसके लिए क्या बताया उन्होंने, मिडिल पाथ बताया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मध्यम मार्ग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मध्यम मार्ग यानी कि मिडिल पाथ। इसी के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रवचन देना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य के बारे में, 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में, फिर उन्होंने बताया द मिडिल पाथ के बारे में, मध्यम मार्ग के बारे में। फिर उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, संघ एस्टैब्लिश किया, ठीक है। उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, संघ एस्टैब्लिश किया। संघ क्या होता है, कई सारे लोगों का समूह या जमावड़ा, है ना, एंड स्प्रेड हिज आइडियाज फार एंड वाइड। और उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को फैलाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वाराणसी कहाँ है, आपकी यूपी में, वहां से उन्होंने क्या किया, पूरे अपने विचार फैलाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आज देश दुनिया में उनके विचार, उनके फॉलोअर्स फैले हुए हैं। तो ये उसी दिन से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, जब उन्होंने सारनाथ में पहली बार अपना प्रवचन दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स ट्रैवल्ड फॉर 8 months ऑफ द ईयर एंड स्टेड एट अ प्लेस फॉर 4 months ऑफ द रेनी सीजन, ठीक है। तो क्या करते थे वो, साल के 12 महीनों में 8 महीने वो घुमा करते थे, 4 महीने बारिश के मौसम में वो एक जगह बैठ के अपने संघ के काम किया करते थे, ठीक है। 80 साल की उम्र में, ठीक है, मतलब 35 से लेके 80 साल तक उन्होंने यही किया, ठीक है। उन्होंने ज्ञान बांटे, अपने विचार बांटे, ठीक है, शेयर किया लोगों के साथ, है ना। लेकिन कुशीनगर में क्या होता है, वो लीन हो जाते हैं, ठीक है, कुशीनगर में 80 साल की उम्र में। तो इसे क्या कहा गया है, इस इवेंट को कहा गया है परिनिर्वाण, ठीक है। क्या कहा गया है, परिनिर्वाण, परिनिर्वाण, ठीक है। क्या कहा गया है इसे कहा गया है परिनिर्वाण, है ना। ये था आपका धर्म चक्र परिवर्तन, जब उन्होंने क्या किया, ज्ञान बांटना स्टार्ट किया। और यहाँ पे क्या हुआ, परिनिर्वाण, जब वो लीन हो गए, ठीक है। द प्रोमिनेंट डिसिपल्स ऑफ बुद्धा, इनके जो छात्र थे वो कौन थे, सरिपुत्र, महामोगलन्ना, महाकाचायना एंड आनंदा। आनंदा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो और इसी के साथ साथ जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनकी जो फॉलोइंग थी, ठीक है, वो जो अमीर लोग थे, रॉयल्टी, उनमें भी थी, एंड ले पर्सन्स, जो आम लोग थे, उनमें भी इनकी प्रसिद्धि थी, ठीक है। तो ये थे 35 वर्ष की उम्र के बाद ये कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद बात करें बुद्धिस्ट काउंसिल्स की, है ना। काउंसिल क्या हुई, काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, मतलब 80 साल में जब उनकी मृत्यु हो गई, तो लीन हो गए, है ना, पंचतत्व में लीन हो गए। तो क्या हुआ, उनकी मृत्यु के बाद द टेनेट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म वे डिसाइडेड अपॉन इन द काउंसिल्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु जो थे, है ना, बौद्ध भिक्षु जो थे, उन्होंने क्या किया, ये काउंसिल्स में बैठ के डिस्कस किया करते थे कि बौद्ध धर्म को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब चीजें हमको कौन बताते थे, उनकी काउंसिल्स में ये सब निर्णय होता था, ठीक है। किसकी काउंसिल थी, बुद्धिस्ट मॉन्क की। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल रहे, ठीक है। तो कितनी काउंसिल्स हुई हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स अभी तक हुई हैं।
द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगृह आफ्टर बुद्धा's डेथ। तो जैसे ही बुद्धा की मृत्यु होती है ना, लीन होते हैं, उसी के बाद क्या हुआ, जो पहली काउंसिल हुई, पहली बुद्ध काउंसिल जो हुई, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई, वो कहाँ पे हुई आपकी, वो हुई आपके राजगृह में, ठीक है, राजगृह में हुई। इट वाज हेडेड बाय उपाली, इसको किसने हेड किया, इसको हेड किया उपाली ने। इन दिस काउंसिल, इसी काउंसिल में क्या मिलता है, उपाली ने डिसाइड किया, पढ़ा किसके बारे में, विनय पिता का, है ना, और आनंद ने किसके बारे में पढ़ा, उन्होंने पढ़ा सुत्त पिता का, ठीक है, कौन कौन से, विनय पिता का एंड सुत्त पिता का, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो विनय पिता का सुत्त पिता का कहाँ से मिला हमको, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल से। दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, मेट एट वैशाली, है ना, ये कहाँ पे हुआ, पहला कहाँ पे हुआ आपका राजगीर में, जिसे राजगीर कहा जाता है आज राजगृह। दूसरा कहाँ पे हुआ, दूसरा हुआ आपके वैशाली में, है ना, 1 सेंचुरी आफ्टर बुद्धा डेथ, मतलब बुद्धा की डेथ हुई 80 साल की उम्र में, उसके 100 साल बाद कहाँ पे होती है सेकंड काउंसिल, सेकंड काउंसिल होती है आपकी वैशाली में। द बुद्धिस्ट ऑर्डर स्प्लिट इनटू 2 लेटर, ठीक है। अब जो बुद्धिज्म था, जो बुद्धिस्ट ऑर्डर था, ये किस में बढ़ गया, 2 में बढ़ गया। पहला जिन्हें कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था स्थाविर वदिन, ठीक है, पहले को क्या कहा जाता था, स्थाविर वदिन, ठीक है, स्थाविर वदिन कहा जाता था पहले वाले को, बुद्धिज्म था, अब किस में बढ़ गया, 2 में बढ़ गया, ठीक है, 1 एंड 2। जो पहले थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था स्थाविर वदिन, ठीक है, ओके। और दूसरे को क्या कहा जाता था, दूसरे को कहा जाता था वहां पे महासंघिकास, ठीक है। तो जो स्थाविर वदिन थे, स्थाविर वदिन, उनका क्या मतलब था, बिलीवर्स इन द टीचिंग ऑफ द एल्डर्स, ठीक है। बिलीवर्स कौन है, इन द टीचिंग ऑफ एल्डर्स, तो जो बड़ों ने बताया है उनकी टीचिंग्स में ये बिलीव करते थे, है ना, स्थाविर वदिन, कौन आपके स्थाविर वदिन। एंड द अदर नोन एज, जो दूसरे वाले थे वो कौन से थे, वो थे महासंघिकास, मतलब मेंबर्स ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी, ठीक है। तो ये सब ग्रेट कम्युनिटी थी बुद्धिज्म की, इसके जो मेंबर्स थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था आपका महासंघिकास, है ना। तीसरी काउंसिल की बात करें, वो हेल्ड एट पाटलिपुत्र, जो तीसरी काउंसिल हुई वो कहाँ पे हुई, वो हुई आपके पाटलिपुत्र में, ठीक है, जो आज का पटना है वहां पे हुई। इट वाज कन्वीन्ड बाय अशोका, किसने किया था, अशोका ने किया था। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था किस प्रकार से जो अशोक थे, है ना, सम्राट अशोक, वो किस तरह से प्रभावित थे बुद्धिज्म के द्वारा, बौद्ध धर्म के द्वारा, है ना। तो जो तीसरी काउंसिल होती है किसके समय होती है, ये होती है अशोका के समय में। पहली कहाँ पे हुई, पहली हुई आपकी राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में। पहली में क्या होता है, आपके 2 काउंसिल, आपके 2 आते हैं, है ना, डिसाइड करते हैं, आपके विनय पिता का एंड सुत्त पिता का, ठीक है। और फिर क्या होता है यहाँ पे दूसरे वाले क्या होता है, जो आपके वैशाली में होता है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, कौन कौन से, आपका पहला स्थाविर वदिन एंड दूसरा आपका महासंघिकास, ठीक है। तो तीसरी काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में, जिसको कौन लीड करते हैं, अशोका। द स्थाविर वदिन, सर्च बार पे कैमरा टैप किया और ये मुश्किल सवाल के लिए हेल्प लिया। established themselves strongly and expelled the heretics, ठीक है। तो जो स्थाविर वदिन थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को मजबूती से उनको एस्टैब्लिश किया, स्थाविर वदिन ने स्ट्रांगली अपने आप को किया और एक्सपेल द हेरेटिक्स, ठीक है। जो हेरेटिक्स मतलब यहाँ पे जो विधर्मी लोग थे उनको क्या किया, उन्होंने बाहर भगा दिया, है ना। द लास्ट सेक्शन कॉल्ड कथावत्थु वाज एडेड टू अभिधम्म पिताका, ठीक है। जो लास्ट सेक्शन था कथावत्थु का, उसको किसमें ऐड किया गया, अभिधम्म पिताका में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का, ठीक है। जो कनिष्क था उसके समय में चौथी काउंसिल होती है, ठीक है। सर्वस्तिविदन वेयर एन इंपॉर्टेंट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। जो सर्वस्तिविदन है ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट सेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, बुद्धिज्म का, ठीक है। इट्स डॉक्ट्रिन्स वर कंपाइल्ड इन महाविभाषा, ठीक है। इनकी जो डॉक्ट्रिन्स है कहाँ पे कंपाइल की गई है, इसको कंपाइल किया गया है आपकी महाविभाषा के अंदर, राइट। अभी तक क्या सीखा आपने बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में, पहली होती है आपकी राजगृह में, जहाँ पे आपको मिलता है विनय पिता का सुत्त पिता का, ठीक है। फिर होता है दूसरा वैशाली में, जहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है स्थाविर वदिन, जो होते हैं बिलीवर्स इन द टीचिंग ऑफ एल्डर, जो बड़ों ने सिखाया उनकी टीचिंग्स में मानना, और दूसरे बनते हैं आपके महासंघिकास, ठीक है। तीसरी होती है आपकी कहाँ पे होती है, आपकी पाटलिपुत्र में, तीसरी पाटलिपुत्र में होती है जिसके अशोक के समय में, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, स्थाविर वदिन जो होते हैं अपने आप को काफी मजबूती से एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। और फिर चौथी जो काउंसिल होती है कहाँ होती है, कश्मीर में होती है, जो किसके समय होती है, कनिष्क के समय में, ठीक है। सर्वस्तिविदन जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्ट है किसका, बुद्धिज्म का। इट्स डॉक्ट्रिन्स पे कंपाइल्ड महाविभाषा, इनको कहाँ कंपाइल किया गया है, इसको कंपाइल किया गया है महाविभाषा के अंदर, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार की काउंसिल होती थी, जो इमेज में देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो बड़े थे वो बैठा करते थे और इस तरह से उनके जो बौद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो भिक्षु थे, वो यहाँ पे बैठा करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बुद्धिस्ट सेक्ट्स की। अब यहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट सेक्ट्स यानी कि अलग अलग संघ, अलग अलग संप्रदाय आने लगे किसके अंदर, आपके बुद्धिज्म के अंदर आने लगे इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। पहला कौन सा बना था आपका, स्थाविर वदिन देखा था हमने, और महासंघिकास, और तीसरा एंड सर्वस्तिविदन इमर्ज एज मेजर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म के अंदर ही, ठीक है, बौद्ध धर्म के अंदर ही क्या हुए, ये 3 संप्रदाय के रूप में आए, है ना, 3 पंथ के नए पंथ के रूप में आए। पहला कौन सा आया, पहला आया आपका स्थाविर वदिन आया, स्थाविर वदिन। दूसरा आया आपका महासंघिकास, ठीक है, जो हमने कहा देखा था, ये कहाँ से आए थे आपकी, ये आए थे आपकी दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल से, ठीक है, जो कहाँ पे हुई थी आपकी वैशाली में। एंड फिर तीसरी बात करें सर्वस्तिविदन की, सर्वस्तिविदन की बात करें तीसरा, है ना। तो ये जो थे ये मेजर पंथ थे, मजबूत पंथ थे आपके किसके, बौद्ध धर्म के अंदर। न्यू आइडियाज, नए आइडियाज आने लगे किसके बीच, अमंग द सर्वस्तिविदन्स एंड महासंघिकास, ठीक है। सर्वस्तिविदन और महासंघिकास के बीच क्या होने लगा, नए आइडियाज आने लगे, ठीक है। इसी के साथ साथ इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ, इसी के साथ साथ क्या आने लगा पिक्चर में, आपका महायान एंड हीनयान, ठीक है, आपका महायान एंड हीनयान, ये आने लगे, ठीक है, सेक्ट। तो महायान समझ में आ रहा है आपको, तो ग्रेट व्हीकल एंड लेसर व्हीकल, ठीक है। महा मतलब क्या होता है, महान, तो ग्रेट, है ना। हीन क्या होता है, कोई चीज हीन होती है मतलब लेस, ठीक है। तो जो ग्रेटर व्हीकल था वो महायान था, और हीनयान क्या था आपका, लेसर व्हीकल था, किसके अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर। प्रश्न में आपसे पूछे कि जैनिज्म में आपको हीनयान महायान देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। हमको देखने कहाँ मिलता है, ये केवल केवल देखने को मिलता है हमको बौद्ध धर्म के अंदर, है ना, यानी कि बुद्धिज्म के अंदर। और मान लीजिए अगर आपको एमसीक्यू में दिया हुआ है सर्वस्तिविदन, महासंघिकास, सर्वस्तिविदन, है ना, स्थाविर वदिन, ये सब दिया है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब सेक्ट्स जो है ये आते हैं आपके किसके अंदर, बुद्धिज्म के अंदर, ऑलराइट। तो इसी के साथ हीनयान एंड बुद्धिज्म, हीनयान एंड महायान डेवलप हुआ बुद्धिज्म के अंदर। महायान और द ग्रेट व्हीकल बिकेम पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल इन इंडिया, सबसे ज्यादा क्या बना आपका, महायान बना। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड वाज पैट्रोनाइज्ड बाय पालास, ठीक है। जो पालास थे उस समय, पाल शासक जो थे उस समय के, उन्होंने किसको पैटर्न किया, आपकी बुद्धिस्ट लर्निंग को किया, कहाँ पे किया, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ कहाँ बढ़ गया ये, इट स्प्रेड टू चाइना पहुंच गया एंड जापान पहुंच गया, ठीक है। तो आपके कहाँ था ये, बिहार से ऊपर कहाँ चला गया, ये चला गया इस तरफ जापान में, और ऊपर चला गया यहाँ पे चाइना में, कौन सा आपका महायान बुद्धिज्म, ठीक है।
हीनयान और द लेसर व्हीकल कहाँ चला गया? बिकेम पॉपुलर इन श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये चला गया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड अदर कंट्रीज। तो ये जो बिहार था यहाँ से कहाँ चला गया? ये आपके बर्मा, थाईलैंड इस तरफ चला गया और नीचे कहाँ गया? आपके आपके श्रीलंका के पास आ गया, है ना। बाय द एंड ऑफ गुप्ता पीरियड, जब गुप्ता पीरियड का अंत हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ? वज्रयान और द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट इमर्ज, ठीक है। तो जो गुप्त काल एंड होने लगा, गुप्त काल के समाप्ति के दौरान एक और आया नया सेट, कौन सा? आपका जो डिवाइड हुआ वो था आपका वज्रयान, ठीक है। तो कौन कौन सा? पहला महायान देखा हमने जो चाइना और जापान गया, दूसरा देखा हमने हीनयान, और तीसरा हम क्या देख रहे हैं अभी? हम देख रहे हैं वज्रयान, है ना। ये कहाँ पॉपुलर हुआ? ये पॉपुलर हुआ आपके बंगाल एंड बिहार में। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रिमिटिव लोकल कल्ट्स एंड स्प्रेड टू तिब्बत इन द 11th सेंचुरी सीई, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी में क्या होता है? ये चला जाता है कहाँ? आपके तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत में चला जाता है आपको कौन सा? वज्रयान। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म। तो जो आज आपकी देखते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वो पहले किसका था? बुद्धिज्म का, आपका वज्रयान बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे देखते हैं क्या कहते हैं